पैसा ही पैसा है बाहर तो भाई कुछ टू सम एक्सटेंट हमें ये बात माननी पड़ेगी। द वीट टू यू इफ़ यू डोंट टेक इट दे माइट स्नैच योर थिंग्स। रीज़न टू चूज एम्बर इज़ कि इनका सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि ये फ्री कैंसलेशन देते हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग था कि इंडिया में मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा कि लोग दुकानों में घुस के बस चोरियाँ ही करी जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिनकी वजह से मैंने यूके छोड़ दिया था। आई नो इसके पहले ही 2 पार्ट्स आ चुके हैं एंड मैंने मोस्ट ऑफ द रीज़न उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। हाउएवर कुछ ऐसे रीज़न से जिनकी आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फो जानी रह गई थी और मैं उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था एंड आई वांटेड टू शेयर कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उन रीज़न के साथ जोड़ूं ताकि आपको बेटर समझ आए कि मैं वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो रीज़न हर किसी पे अप्लाई हो सकता है ना भी हो। तो इसीलिए आपकी थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं सारे नहीं, कुछ टॉप लेवल डिस्कशंस करूँगा ताकि आपको उससे रिलेट हो सके। एंड इस वीडियो का कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है जिससे आपको मेरा पर्पस डीमोटिवेट करना हो टुवर्ड्स कमिंग टू द यूके। अगर आप पढ़ने आ रहे हो यूके में, इट्स अ बेस्ट कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू स्टडी इन। एंड मेरा ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि मेरे सारे रीजंस आप पे भी अप्लाई हैं और आप भी छोड़ जाओ। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ज़रूर गो फॉर इट। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया एंड अगर आपका भी थोड़ा सिमिलर थॉट प्रोसेस है एंड सिमिलर काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस हैं तो आप उससे कैसे सीख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला रीज़न, एक्चुअली लेट्स व्यू दिस वीडियो नॉट एज रीजंस और स्टफ से, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट की थी बिफोर कमिंग टू द यूके, जो हो सकता है आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो यूके से और वो वैसी टर्न आउट नहीं हुई टूवर्ड्स मी या मेरे लिए। सो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1 जो है वो क्राइम के बारे में होने वाला है, क्योंकि जब मैं इंडिया में था ना और जब मैं भी इतने भी एजेंट से मिलता था अबाउट द स्टडी अब्रॉड एंड यूके भी स्टडी, क्या बेनिफिट्स हैं, देयर मोस्ट सेलिंग पिच वॉज सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इतना क्राइम है, यूके में बिल्कुल नहीं है। द पीपल आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी मच सेफ, ब्ला 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 ब्ला। मेरी यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनकी भी यही सेल्स पिच होती थी। तो ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी यूके से, ये बिल्कुल ही टर्न आउट डिफरेंट वे में हुई, क्योंकि जब मैं यहाँ गया और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल ही अलग चीज़ें बता रहा था, जो कि सेफ्टी को तो कहीं से भी किसी भी एंगल से दर्शाती नहीं थी। नंबर 1, अगर हम सेफ्टी बात करें एज अ ह्यूमन, नॉट जेंडर बेसिस पे नहीं, किसी के लिए भी बात करें तो एक लेवल, सर्टेन लेवल तक ठीक है अगर आप दिन में खा रहे हो तो। इफ़ अगर ठंड का टाइम है या फिर गर्मियों में भी डार्क हो चुका है जितने भी बजे हुआ है एंड देयर आर स्ट्रीट्स जहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है या क्या है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ड्रग डीलर्स घूम रहे होते हैं ऐसे ही एंड दे ट्राई टू सेल इट। द वीट टू यू इफ़ यू डोंट टेक इट दे माइट स्नैच योर थिंग्स। ये मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के साथ हुआ था, फ्लैटमेट्स के साथ हुआ था। इवन एक की तो साइकिल और फ़ोन दोनों छीन के, वो पार्ट टाइम जॉब से आ रहा था, उसे भगा दिया था। दिस इज़ वन। सेकंड, ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी स्नैचिंग के, ड्रग डीलिंग के होते हैं नॉर्मल डेज़ पे। इसके अलावा वीकेंड पे काफ़ी लोग पी के दे क्रिएट सीन्स, दैट वाज अनदर पार्ट। ऑब्वियसली लोगों ने बोला कि ये तो इंडिया में भी होता है, बट भाई मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगा वहाँ पे ज़्यादा था। तो ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल ही बदल गई। इसके अलावा मैंने एक ऐसी नई चीज़ नोटिस करी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे मैंने चोरी बहुत देखी यार, एक हद लेवल चोरी, शॉपलिफ्टिंग। अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे भी जा रहे हो ना, वहाँ पे भी चोर घूम रहे होते हैं यार, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ उठाने के लिए। इतना ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है वहाँ कि वो सैंडविच तक, या सैंडविच क्या, कुछ भी XYZ दवाइयाँ तक चुराने लग जाते हैं लोग उधर। एंड इस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड नीड है कि इनफैक्ट जब मैं एक बारी सिक्योरिटी में जॉब कर रहा था तो वन ऑफ द बिग ग्रोसरी स्टोर्स में मैं कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वहाँ पे मैं CCTV भी देख रहा था, इंडोर्स भी देख रहा था, और मैंने देखा एक बंदे को दवाई चुराते हुए, अच्छा खासा बंदा वो। सो जस्ट देयर मेंटालिटी। एक बंदा और था, वो थोड़ा चरसी टाइप था, वो दारू चुरा रहा था 4-5 बोतलें। सो ऐसे हमने पकड़े एज ए सिक्योरिटी। एंड लाइक टू मी बहुत सरप्राइजिंग था कि इंडिया में मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा कि लोग दुकानों में घुस के बस चोरियाँ ही करी जा रहे हैं। कि हमने 5-5, 10-10 केसेस देखे हैं एक दिन में और उनको रिपोर्ट किया डायरी में एज ए सिक्योरिटी। सो ये बहुत ही डिफरेंट केस था मेरे लिए। इसके अलावा जब भी सिक्योरिटी में, मैं बाहर साइड वाली सिक्योरिटी में था, तो गर्ल्स की इतनी कंप्लेंट्स आती थी मेरे पास कि उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला रहा है कोई, या उनको वैसे कोई छेड़ाछाड़ी कर रहा है। सो आई वॉज रियली सरप्राइज कि जब मैं इंडिया में होता था तो मैं ऐसे सोचता था कि बाहर की कंट्री, स्पेशली यूके,
काफ़ी सेफ़ होगी इंडिया से एंड ऑल, जो कि मुझे पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं लगी। सो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स। तो भाई दूसरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो जो मेरी लोगों ने सेट कर रखी थी, वो है कि भाई पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है बाहर। तो भाई कुछ टू सम एक्सटेंट हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, करेंसी डिफरेंस की वजह से मिनिमम वेज एंड लाइफस्टाइल जो उनका डीलिंग का है और पे स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से पे में डिफरेंस आता है एंड यू अर्न मोर देयर। दैट्स नो इशू एंड नो काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन इट। बट आपको ये ज़रूर देखना ही पड़ेगा कि वो जो कंपैरिजन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना आपको अफेक्ट करता है। स्पेशली मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा था कि जब मैं लॉन्ग टर्म चीज़ों को व्यू कर रहा था, वो खर्चे एकदम से बदल जाते हैं। जैसे आप नए नए आते हो तो ज़्यादा होते ही हैं, एंड देन व्हेन यू सेटल डाउन, आपकी पार्ट टाइम जॉब लगती है एंड देन यू स्टार्ट रोलिंग। अब तो इतनी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए हैं वहाँ पे हर चीज़ के, चाहे वो रेंट हो चाहे वो खाना पीना हो। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बंदा जो कमा रहा है उससे गुजारा नहीं होगा, वो कहना झूठ होगा। तो यू कैन स्टिल लिव देयर एंड अगर आप स्क्वीज़ करके चलोगे थोड़ा सेव भी कर पाओगे, बट इट्स स्टिल हार्ड। पर बात सिर्फ स्टूडेंट लाइफ बिताने की नहीं है, बात है लॉन्ग टर्म की। अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान करते हो पहले से ही, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करके, मैं चल रहा था कि यार वहाँ पे बाद में भी मैनेज हो जाएगा। बट जो अगर अनटिल अगर आप आईटी का एक्सपीरियंस पहले से लेके आ रहे हो तो आपका पैकेज अच्छा लग जाता है भाई, 50-60 से भी ऊपर तक का जाता है पैकेज। तो वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, जितनी ऑब्वियसली उनकी जितनी सैलरी लग रही है उसके लिए तो सब बढ़िया ही है फिर। तो अगर आप उनमें से एक हो तो ये रीज़न आप पे अप्लाई नहीं भी हो सकता है। पर बाकी जो लोग फ्रेशर आ रहे हैं या बाकी जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस के साथ या नॉन आईटी फील्ड से आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारे लोगों का जो सैलरी रेंज होता है उधर, वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू आईटी। उसमें आपके जो खर्चे होते हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं जैसे ही आपका स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रेंट होता है हमारा, जैसे ही हम स्टूडेंट से हटते हैं स्टेटस से, हमें काउंसिल टैक्स देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बैंड क्या है जहाँ पे आप रहते हो घर का। उसके अलावा बिल्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो खर्चा अलग। प्लस अगर आप मैरिड हो, अगर आप विद किड्स आ रहे हो, तो किड्स का जो खर्च का खर्चा होता है वो सब। तो अगर हमें आपको एजेंट ये बोल रहा है कि फ्री स्कूलिंग है, सब कुछ फ्री है, चले जाओ, तो इस धोखे में मत आ जाना, क्योंकि आपको जो स्कूल की टाइमिंग्स होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। अगर आप दोनों वर्किंग हो तो आपको यहाँ पे बच्चा अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको क्रच में डालना पड़ेगा। उस क्रच का पैसा पर डे 80 पाउंड तक हो। तो भाई इस हिसाब से मुझे लगा कि भाई जैसे जैसे कमाई बढ़ती है उससे तेज़ी से ही खर्चे बढ़ते हैं, एक बार हम वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं तो। सो दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। हमने यहाँ पे अभी रेंट की बात की है, जिससे कनेक्ट होता है कि अगर आप सितंबर या जनवरी में यूके आ रहे हो पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट, अगर आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो आप थ्रू एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो। दे आर साउथ एशियाज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स। 100 से ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। अगर आप यूके के अलावा यूएस, स्पेन एंड यूरोप साइड भी जाना चाहते हो कहीं, वहाँ पे भी ऑपरेट करते हैं। 20,000 से ज़्यादा इनकी लिस्टिंग्स है रूम्स की। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं चूज़ करने की, चाहे आपको सूट्स चाहिए, चाहे आपको एक स्टूडियो चाहिए, या फिर आपको शेयरिंग में रहना है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन चूज़ डिपेंडिंग ऑन आपका बजट कितना है। पर वीक के हिसाब से 100-110 से लेके ऊपर तक भी जाती है रेंज, डिपेंडिंग अपॉन आपका लोकेशन क्या है और आपको किस रेंज में चाहिए। यहाँ पे अकोमोडेशन आप नियर अपनी यूनिवर्सिटी के ढूंढ सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसको चूज़ क्यों करो, क्योंकि ये आपको 100% असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस। आपके साथ कॉल पे लेके आपको सारा पेपर वर्क सॉर्ट कर देंगे, आपके अग्रीमेंट सॉर्ट कर देंगे, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप यूके एयरपोर्ट पे आते हो तो वो आपसे पूछते हैं आपका एड्रेस कहाँ है, तो आपको वहाँ पे अपना अग्रीमेंट दिखाना पड़ सकता है। ये काफ़ी स्टूडेंट के साथ होता है, प्रॉब्लम उनके पास नहीं होता है अगर वो इधर उधर से करके आते हैं तो, एंड दे फेस प्रॉब्लम्स देयर। तो इस सब से बचने के लिए आप थ्रू एम्बर ये बुक कर सकते हो। उनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनदर रीज़न टू चूज़ एम्बर इज़ कि इनका सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि ये फ्री कैंसलेशन देते हैं इन केस ऑफ, अगर इनकी जैसे कोविड पॉलिसी थी या इन केस आपका वीज़ा नहीं आता, तो ऑफ कोर्स आप जैसे ही प्लान करते हो कैश के बाद आप अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप कहीं और देते हो और डिपॉजिट दे देते हो तो वो वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इनके थ्रू जाते हो और आपका जस्ट इन केस खुदा न खास्ता वीज़ा में कोई इशू आता है, तो दे विल रिटर्न योर 100% मनी। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स आई सजेस्ट टू चूज़ एम्बर। इन एडिशन इस वीडियो को एम्बर ने स्पॉन्सर किया है, इसलिए मैं आपको उनके बारे में इंट्रो दे रहा हूँ। बट जनरली आई हैव गॉन थ्रू देयर वेबसाइट एंड सर्विसेज एंड दे आर रियली ग्रेट ऑप्शन दैट यू कैन चूज़। एंड
इसके बाद तीसरी पे आते हैं गाइस। तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो था एक लाइफस्टाइल एंड इट्स पीपल कि मैं जाऊँगा, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, बहुत नए नए लोगों से मिलूँगा। एंड दिस कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, मैं आपको पहले ही बता दूँ। इससे काफ़ी लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। बट मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोकल ब्रिट्स होते हैं दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड वेरी लिमिटेड। वो अपना रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं एंड दे काइंड ऑफ जेल अप विद ओनली दोज जिनके साथ वो पले बड़े हुए हैं या पहले से जानते हैं एंड फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जेल अप विद देम। मैं गया था जब कोविड था, बट उसके बाद भी आई फाउंड इट रियली डिफिकल्ट अनटिल अनलेस आपकी जॉब कहीं लग जाती है एंड देयर आई गॉट टू मीट देम एंड दैट वाज डिफरेंट सिनेरियो। बट उससे पहले विद इन द कॉलेज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। सो ये एक रीज़न है। एंड वाइडर एज वेल, अगर आप पीपल को देखोगे वहाँ पे दे क्वाइट लिव वेरी रिजर्व्ड एंड अपने में उनका जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाके इंडिया के लोगों की काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो एक्सप्लोरिंग वाली पॉइंट आ जाता है। बट अगेन आई सेड कि ये डिफ़र भी कर सकता है लोगों के लिए। इसके अलावा जो वाइडर वाइस लाइफस्टाइल है ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था। बट ये मेरे को बहुत ही वियर्ड लगता था जब मैं 4 बजे संडे छुट्टी वाले दिन बाहर जाता था सिटी सेंटर्स में एंड इट वाज लाइक कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है, सारी सिटी सेंटर्स बंद हो चुके हैं एंड इट वाज सो वियर्ड। ऑब्वियसली छोटे मोटे ग्रोसरी स्टोर खुले होंगे बट इवन बड़े ग्रोसरी स्टोर्स इंक्लूडिंग टेस्को वो भी 4 बजे बंद हो जाते हैं। सो ये वहाँ का एक सिस्टम है जो भी है। आई एम नॉट एनी वन टू से कि क्या है। चौथा भाई, ये मैं वीडियो को रैप अप करूँगा फटाफट से। मैंने पहले 2 वीडियोस में वेदर की बात की थी, वो मैं क्यों कह रहा था मैं आपको अभी बता दूं कि काफ़ी लोग होते हैं कि हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वेदर ही तो है, वहाँ पे सब जगह सेंट्रल हीटिंग होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सारी चीज़ें सही हैं। नंबर 1, अगर आप खुद बिल दे रहे हो तो आप खुद सोचोगे सेंट्रल हीटिंग चलानी कितनी है। नंबर 2, सेंट्रल हीटिंग के वाइडर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। चलो उस सबको साइड में रख दो। अभी बात आती है वेदर की। तो भाई एक लिमिट में हर चीज़ बर्दाश्त होती है एंड जब 12 महीने आप देखोगे 10 महीने तक बारिश ही हो रही है एंड वो सन दिखता ही बहुत कम है वहाँ पे, सो इट कैन बी रियली डिप्रेसिंग फॉर यू। ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको इतना बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए प्रिपेयर्ड होके आना अगर आप आ रहे हो तो। ऑफ कोर्स आप पढ़ने आओ शॉर्ट टर्म के लिए, यू हैव टू बी केपेबल ऑफ थिंग्स, प्राइस पे करना पड़ता है हर चीज़ का, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तो नहीं जम रहा था वो वेदर वाला पार्ट, रोज रोज डिम डिम एंड इट वॉज लाइक रियली डिप्रेसिंग। सो वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि उसके लिए हमेशा प्रिपेयर होके रहना जब भी आप उधर आ रहे हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। सॉरी अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से नेगेटिव या डीमोटिवेटिंग लगी हो, मेरा इसका कोई भी पर्पस नहीं था, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मोर अवेयर करने के लिए बनाई गई है वीडियो। इसके आगे भी और वीडियोस आएंगी, कुछ इसके फर्दर पार्ट्स या फिर कुछ ऐसे पार्ट जो आपको आपके आने वाले यूके की जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको इससे वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।